आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ रोजगार और बेरोजगारी को लेकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल में देश में बेरोजगारी दर पिछले 5 दशक में सबसे निचले स्तर पर है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी के 2014 में बेरोजगारी को लेकर दिए गए भाषण के अंश दिखाकर निशाना साधा। रोजगार आपको आपके प्रदेश में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, आपके इलाके में मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। और इसलिए भाइयों बहनों, हमने मेक इन इंडिया का विनय अभियान चलाया है। हम चाहते हैं छोटे छोटे कारखानों का जाल बिठे, छोटे छोटे कारखाने लगे, हर गांव गली मोहल्ले में रोजगारी का अवसर पैदा हो और नौजवान। 2018 में जब प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछा गया मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़ों को लेकर, तो उन्होंने जवाब दिया था कि पकौड़े तलना भी एक रोजगार है जो इन आंकड़ों में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। मैन्युफैक्चरिंग से 10 करोड़ जॉब मिलना तो दूर, आज देश 5 दशक की सबसे ज्यादा बेरोजगारी के दौर से गुजर रहा है। प्रियंका कक्कड़ ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू के अंश भी दिखाए, जिसमें निर्मला सीतारमण ने पीएलआई और एफडीआई और कॉर्पोरेट टैक्स की बात की थी। We will do everything to get industry coming and investing here. Give PLI. We've given PLI. I want to hear from the Indian Inc. What's stopping you? When countries and industries abroad think this is the place to be in now at this time, FDIs are coming, FPIs are coming, it's all, the stock market is so confident, the Indian retail investor believes in them. Is it like Hanuman, you don't believe in your own capacity? इस वीडियो में भी 3 झूठ बोले गए। पहला झूठ, उन्होंने कहा कि उन्होंने पीएलआई दिया मैन्युफैक्चरर्स को। जैसा मैंने बताया, WTO के रूल्स सिर्फ असेंबलिंग, देश भारत में सिर्फ असेंबलिंग के ऊपर पीएलआई दे सकते हैं, ना कि मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। दूसरा झूठ, उन्होंने कहा देश में लगातार एफडीआई बढ़ रही है। देश में एफडीआई 2004 से लेकर 2014 के बीच 2.4% थी, जबकि आज ये आंकड़ा 1.72% है। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो वैसे भी फॉरेन कंपनीज बैक्ड होती है और फॉरेन कंपनीज अपना प्रॉफिट देश से ले जाती हैं, तो भारत में कोई कैपिटल जनरेशन नहीं होता। तीसरा झूठ उन्होंने बोला कि कॉर्पोरेट टैक्स उन्होंने कम कर दिया। ये बात सच है, पर ये कॉर्पोरेट टैक्स सिर्फ 0.1% व्यापारियों के ऊपर देश में लागू होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रियंका कक्कड़ ने मुस्लिम दलित कार्ड खेलते हुए कहा, आज देश में व्यापारी मुस्लिम और दलित लोगों को काम पर रखने से बच रहे हैं। लाखों कारोबार समेटकर लोग देश छोड़कर जा चुके हैं। आज व्यापारी किसी मुस्लिम को या किसी दलित को एम्प्लॉय करने से डरता है। हालत ये हो चुकी है कि बीते 10 वर्ष में 16 लाख भारतीय अपनी नागरिकता छोड़कर देश से जा चुके हैं। हालत ये हो चुकी है कि 23,000 हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स अपना बिजनेस बंद कर देश छोड़कर जा चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली बीजेपी ने एमसीडी द्वारा लोकल कॉलोनी में लगाए जा रहे पार्किंग चार्ज के खिलाफ प्रदर्शन किया। दिल्ली अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आम आदमी अगर एक ब्रेड बटर लेने भी मार्केट जाता है तो उसे चार्ज देना पड़ेगा। ये सरासर गलत है, इसे फौरन खत्म कर देना चाहिए। जहाँ मन आएगा वहाँ पार्किंग लगा देंगे। क्यों? क्योंकि हमें राजस्व चाहिए। राजस्व के नाम पे आप लूट मचाओगे। इस छोटी मार्केट में कोई आदमी घर से स्कूटर लेकर आता है कि अपने बच्चों के लिए ब्रेड और बटर लेके चला जाएगा, 200 रुपए का सामान नहीं लेगा लेकिन 50 रुपए की पार्किंग देगा। क्यों देगा जी? मतलब आप किसी के जीने का, खाने का अधिकार छीन लोगे। कल से तो कह दोगे कि अपने घर से भी निकलोगे तो आपको पार्किंग दे दी बाहर निकलने। अपने शीश महल पे तुम 52 करोड़ रुपए खर्च करते हो, लेकिन आम पब्लिक की सुविधा के लिए क्या करते हो? वीरेंद्र सचदेवा ने पार्किंग के अलावा आपके दवा घोटाले और शराब घोटाले का जिक्र किया। उन्होंने आम आदमी पार्टी को रिश्वतखोर,
और घूसखोर सरकार बताया। उन्होंने कहा कि पार्किंग शुल्क नहीं देंगे, चाहे इसके जवाब में किसी नोटिस का जवाब देना पड़े। वीरेंद्र सचदेवा ने एमसीडी पार्किंग बोर्ड पर पेंट करके अपना विरोध जताया। Thanks for watching the video. If you like it, please press the like button, share your views in the comment section, and please subscribe to India News TV for more such updates.